होगी, क्योंकि मैं इंसान हूँ और दिनों में दिन हूँ, अज्ञान हूँ, बुद्धिहीन तो हूँ ही भाई। तो गलतियां होती हैं बहुत सारी, कभी मम्मी से लड़ाई हो गई, कभी घर में किसी से लड़ाई हो गई, संसारिक रिश्ते हैं, शरीर के रिश्ते हैं, ये घर परिवार में लगा रहता है। हाँ, शरीर के रिश्ते हैं। कभी मुझे ऐसा लगता है सिर्फ एक ही चीज, कि जितने भी यंग जनरेशन है जी, उनको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि हम जो अपने बच्चों में बोएंगे वही हम आगे जाके काटेंगे जी। तो उनको बचपन से ही नाम लेना जरूर सिखाना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई एक जगह माथा टेकना उनको आना ही चाहिए, जहां पर वो अपने आप को सोचे कि हम निर्भर हो गए। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, और जन्म जन्म मोहि दे जो दाम बरसाने को बास। तो राधे राधे सही भक्तों को मैं सुनील माधवदास एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रजभूमि में। और जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि हम अपने चैनल के माध्यम से और आपको कई सारे भक्तों से मिलाते आ रहे हैं, तो ठीक उसी श्रृंखला में एक हमसे माता जी जुड़ी हैं। तो आइए हम उनसे बातें करेंगे और उनसे जानेंगे कि सिद्धाम बरसाना में आकर किस आनंद को प्राप्त कर रही हैं और कितना आनंद ले रही हैं सिद्धाम बरसाना में आके। तो भक्तों, आपसे भक्त लोग बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, और आपको माता जी से मिलाते हैं। बोलिए राधे राधे, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले माता जी आपको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी यही माता जी हैं जो कि हमारे मंदिर में, श्री राधा कृष्ण बिहारी मंदिर में करीब 2-3 साल से आ रही हैं। तो मैंने आप सभी भक्तों से, मेरा मतलब हमारे जो चैनल का जो माध्यम होता है कि भक्तों से मिलाना, उनसे बातें करना और उनके भाव जानना कि बरसाना में आकर किस तरह से उन पर ठाकुर जी की कृपा बरस रही है। और लोग ऐसा बोलते हैं कि बरसाना वही लोग आते हैं जिन पर राधा रानी की साक्षात कृपा होती है। तो आइए ऐसी भक्त से हम मिलाएंगे आपको, और माता जी हैं दिल्ली से, और बाकी सारे जो भी जानकारी हो माता जी से हम लोग जानेंगे। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले माता जी आपको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सब भक्तों को भी राधे राधे, और प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बिठाया, आपने इस लायक समझा बनाया। जैसे ये भक्तों के बारे में बताते हैं, बरसाना धाम के दर्शन कराते हैं, बहुत सुंदर होता है। जी माता जी। और सबसे पहले तो माता जी अपना एक बार हमारे भक्तों में नाम बताइए, आपका नाम क्या है? जी, मैं दिल्ली से आती हूँ और मेरा नाम है सिंपल बत्रा, और मैं वैसे टीचर हूँ जी शुरू से ही। और मैं तो क्या हूँ, ये तो श्री जी की कृपा है। वो तो है माता जी। तो माता जी मैं आपसे मतलब सर्वप्रथम ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब आपने भक्ति की शुरुआत कैसे करी? पहली बात तो ये कि भक्ति की शुरुआत मैं खुद कर ही नहीं सकती। मतलब सब कुछ शायद हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जो कुछ होता है वो सब और सिर्फ राधा रानी की कृपा से होता है। ठाकुर जी भी राधा रानी की कृपा से ही सब कुछ करते हैं हमारे लिए, वो भी उनके ही अधीन है। मुझे बस, मैं जैसे सारे बच्चे होते हैं वैसे ही होती थी, स्कूल में पढ़ाई की, अपना काम किया, जैसे 12th पास की। हाँ, बस इतना जरूर हुआ कि हनुमान मंदिर और हनुमान मंदिर जाना शुरू हुई, और वो भी कोई नियम नहीं था, बस महीने में एक बार हुआ। अच्छा, मतलब महीने में एक आध बार जाती थी? अब महीने में एक बार फिक्स था कि जाना है, कभी भी चले जाओ, और माथा टेका और आ गए घर, प्रसाद पा लिया। और जैसे नवरात्र आए, सभी लोग पूजा पाठ करते हैं वैसे ही। तो एक बार बहुत समय पहले मैं जा रही थी, क्रॉस कर रही थी कहीं से, तो पंजाबी बाग के पास से ऑटो में थी, तो ऐसे मेरे मन में आया कि यहाँ पर इस्कॉन पंजाबी बाग में है, मुझे ऐसा बताया था किसी ने। तो उस ऑटो वाले के साथ मैंने कहा भैया आप देखते हैं कहाँ है, हम वहां पहुंच गए। तो जब इस्कॉन गई तो बस वो वहां पर जो राधे कृष्ण का, हमारे ठाकुर जी और श्री जी का जो श्री विग्रह था, वो इतना सुंदर था कि बस अक्सर वहां जाना शुरू हो गई। थोड़ा बहुत प्रसाद वहां से जो मिला पा लिया, करते करते कई साल ऐसे बीत गए। फिर उसके बाद एक बार मैं और मेरी छोटी सिस्टर गए इस्कॉन में, जन्माष्टमी थी, ये 2011 की बात है, जन्माष्टमी थी। और तो मैंने कहा मेरा मन करता है लड्डू गोपाल जी ले जाऊं घर, लेकिन मैं सेवा कैसे करूंगी, अकेली नहीं हो पाएगा। तो उसने मुझे कहा दीदी जितना होगा, तो उसने मुझे यही बोला कि दीदी जो होगा, जितना होगा आप उतना ही कर लेना। तो बस हम ठाकुर जी को, हमें कोई अकल नहीं थी, हम बस उनको गाड़ी में बिठाया, घर ले आए। घर आए तो बस घर में जन्माष्टमी थी, अगले दिन पंचामृत से उनको स्नान करा दिया, कपड़े ले आए, ये कर वो कर, उनका झूला सजा दिया, और सब करके अपनी तरफ से हमने रोज
जैसे पूजा करते हैं करना शुरू हुआ। फिर मेरी दादी जी थी, उनका नाम भी कृष्णा था। आपकी दादी जी का नाम? हाँ, मेरी दादी जी का नाम था श्रीमती कृष्णा बत्रा जी। और मेरी दादी कुछ नहीं करती थी ज्यादा पूजा पाठ, बस एक जन्माष्टमी का निर्जला व्रत रखती थी। निर्जला शुरू से ही। अच्छा। सिर्फ वही एक व्रत रखती थी और वो भी बिल्कुल निर्जल। 24 घंटे वो निर्जल रहती थी उस व्रत में। तो उन्होंने मुझे बोला, बेटा ठाकुर जी को जो भोग लगता है ना, वो तुलसा जी का लगता है। फिर हमने तुलसी जी का पौधा लगवा लिया। जब तुलसी जी का पौधा लगा तो वो शिव जी की कृपा से खूब फलने लग गया, खूब काफी बड़ा होने लग गया। और तब से आज तक मतलब मैं ठाकुर जी की बड़ी कृपा समझती हूँ श्री जी की, कि वो तुलसी जी हमारे घर में आज बहुत बड़ी क्यारी में है और मतलब 2-2 फुट की है हमसे। वही तुलसी जी नहीं, उसके बाद फिर जैसे पौधा बदला, लेकिन ये है कि श्री जी की कृपा से हमेशा वो बना ही रहा इतना। तो फिर उसके बाद वो भोग लगना शुरू हो गया उनको तुलसा जी का। फिर जब ठाकुर जी आए, करते करते उन्होंने अपना मंदिर बना लिया और करते करते वो 1 लड्डू गोपाल जी से आज 4 लड्डू गोपाल जी हो गए हमारे। और जो सबसे पहले राधा गोपाल जी आए थे, वो करते करते पता नहीं कैसे अब वो राधा रानी के रूप में ही रहते हैं जी। और वो हमारे लिए राधा रानी ही है, हम उनको लाडो बोलते हैं घर में। लाडो। वहां से जब पता नहीं क्या कैसे कृपा हुई, मतलब मैं अपने आप को देखूं ना तो मुझे लगता है मैं एक दिन में पता नहीं कितने लोगों से लड़ाई करती हूँ, इवन अपने ठाकुर जी के लिए। नहीं, ठाकुर जी के लिए नहीं लड़ाई करती, कि मैं इंसान हूँ और दिनों में दिन हूँ, अज्ञान हूँ, बुद्धिहीन तो हूँ ही भाई। तो गलतियां होती हैं बहुत सारी, कभी मम्मी से लड़ाई हो गई, कभी घर में किसी से लड़ाई हो गई, संसारिक रिश्ते हैं, शरीर के रिश्ते हैं, ये घर परिवार में लगा रहता है। हाँ, शरीर के रिश्ते हैं, कभी शब्द कह दिए, कभी किसी से गलत कह दिया, करते ही हैं, रोज करते हैं। तो कितने अपराध होंगे मुझे तो पता भी नहीं है। पता नहीं कैसे एक बार मतलब करते करते बहुत सालों के बाद, वो भी कई साल मतलब ऐसे ही चलता रहा, जो जैसे चल रहा है, जितनी सेवा हो रही है। पता नहीं कैसे एक बस आ रही थी बरसाना, और बरसाना वृंदावन के टूर थे, तो मैं किसी के साथ आई, एक भाभी जी के साथ, वो भी आती है यहाँ पर, कभी आएंगी अगली बार तो उनकी भी वीडियो आपको मिलेगी जरूर सुनने को। जरूर। तो उनके साथ आना शुरू हुई और तब से श्री जी किसी न किसी तरीके बुलाए लेती हैं। मैं अपने आप को देखूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी लायक हूँ। ये तो केवल और केवल राधा रानी है जो शायद हमारे अवगुणों पे भी रीझ जाती हैं। सही बात। ठाकुर जी फिर भी हमारी बहुत दयालु है, बहुत दयालु है, बहुत। वो तो हमारी शरीर को भी नहीं देखती, शरीर साफ है, गंदा है, आप नहाए हो, आप नहीं नहाए हो, मुझे नहीं लगता। क्योंकि मैं अगर अपने आप को देखूं तो मैं तो घर में भी कोई खास सेवा नहीं कर पाती, कुछ भी नहीं कर पाती। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कई बार कि पता नहीं क्या राधा रानी देख लेती हैं जो मुझे बुला लेती है यहाँ, चाहे 1 घड़ी के लिए बुलाएं, 5 मिनट के लिए बुलाएं, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कई बार। अब आज भी मैं इस समय रात के समय पहुंची और सुबह मुझे निकल के जाना है, लेकिन मतलब इतनी देर के लिए भी शायद उन्होंने सिर्फ मुझे 1 रात ब्रज में बरसाना में सुलाने के लिए ही बुला लिया चाहे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मन में आई है बात तो वो सुन के पूरी कर देती हैं। मतलब मेरे इतने अवगुण, मतलब मुझे समझ में नहीं आती कि कैसे उन्होंने इतनी कृपा की। एक उनकी कृपा और एक मेरे गुरुदेव की कृपा। 2000 माता जी गुरुदेव का नाम क्या है? मेरे गुरुदेव है श्री हितम ऋषि जी महाराज जी। अच्छा। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के जी। और बहुत सारे लोगों ने उनको देखा भी होगा यूट्यूब पे। 2012 में मैंने उनका सत्संग सुनना शुरू किया और गुरु पूर्णिमा पे सबसे पहली बार उनके दर्शन हुए जी। और मतलब उसके बाद से मेरे लिए वही मेरे गुरुदेव हैं, उसके बाद से ही। अब मुझे नहीं पता कैसे क्या कब हुआ, बस मैं तो सिर्फ 2 ही चीजें जानती हूँ, एक केवलम गुरु कृपा, दूसरी श्री जी की कृपा। श्री जी की कृपा। और कहते हैं ना गुरु और गोविंद दोनों एक ही होते हैं, तो मेरे लिए तो यही दोनों ही सब। एक वो दुआ भी है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू, गुरु बलिहारी आपने गोविंद दिए बता। गुरुदेव के बिना कुछ नहीं हो सकता। माता जी मैं जैसे आप जैसे बरसाना, मतलब बरसाना के बारे में आपने पहले कभी सुना होगा या कैसे, मतलब यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको?
बरसाना की बात ऐसे ही भक्तों के थ्रू ही पता चला था। मतलब मैं ऐसे बोलूं, किसी ने घर परिवार में तो ज्यादा नहीं बोला कभी कि हाँ भाई बरसाना जाओ या यहाँ जाओ। और मतलब मुझे ऐसे लगता है कि वृंदावन बरसाना, मेरे गुरुदेव अक्सर कहते होते हैं ये बात कि वृंदावन आना आपका खाली घूमना भी हो सकता है या ये आपके जीवन को परिवर्तन भी ला सकता है। तो ये अगर जीवन में परिवर्तन ला रहा है वो, तो शायद वो संतों की कृपा है और गुरु कृपा है, केवल और केवल गुरु कृपा। नहीं तो सारी दुनिया आएगी भी सही, बिहारी जी जाएगी, चाट पकौड़े भी खाएगी और चली भी जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। मतलब अब यहाँ भी हम आते हैं ब्रज में, हमें प्रभु जी मिले, हम जब आते हैं यहीं पर रुकते हैं। मतलब श्री जी ने ऐसे ऐसे इंतजाम करा दिए, हमें रास्ता भी दिखा दिया कि कैसे जाना है, कैसे आना है, क्या करना है, सब उनकी कृपा है, सब उनकी मर्जी से ही होता है। मतलब अगर आपकी तबीयत भी खराब है ना, तो तब भी आप उन पे छोड़ दो, वो अपने आप संभाल लेंगे। ठाकुर जी कहते हैं आप हमारे लिए एक कदम चलो, हम आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ना मुझे जो समझ में आती है कि हम राधा बोले कि कृष्ण बोले, क्योंकि दोनों है ही एक। मतलब एक प्राण दो दे, राधा कृष्ण एक ही है दोनों। कहते हैं ना, सबे अंग गुण ही हो ताको जतन न कोई, एक की सोरी कृपा से जो कुछ होई सो होई। मतलब एक यही दो लाइनों में सब कुछ है। तो माता जी जैसे मतलब एक होता है कि पीढ़ी होती है कि हमारे पूर्व जन्म संस्कार होते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि हमारी दादी जी भक्त थी, तो उनसे पहले से ही चला रहा है कि आप पूरे फैमिली मतलब केवल आप ही हैं भक्ति में? नहीं, सभी लोग वैसे नॉर्मल जो पूजा पाठ करते हैं, रामायण पढ़ना, हर समय पूर्णमासी का कोई व्रत रखता है, कोई कैसे करता है। अब लड्डू गोपाल जी भी हैं सबके घर में, ज्यादा वो आपकी देन है या उन लोगों के अपने आप? नहीं, पहली बात तो ये हमारी कोई देन हो ही नहीं सकती। मतलब माध्यम होता है ना एक तरह से। नहीं, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अब मेरे चाचा जी के बच्चे छोटे छोटे थे, वो तो बाजार से गोपाल जी की फोटो ले आए थे। अच्छा। बहुत छोटे छोटे थे, उन्होंने घर में ऐसे जो सेवा थोड़ी बहुत हो सकती थी करनी शुरू की। तो मैं तो समझूंगी शायद मेरे लिए वो माध्यम थे। सही है, वो तो माहौल के ऊपर आता है, बच्चों को जैसा माहौल देंगे वो उसी में डल जाएंगे। तो हमारे भक्तों के बारे में क्या बताना चाहते हैं अगर वो लोग बरसाना आए तो? अब आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी श्री जी ने बुला लिया। ये भी उनकी कृपा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सिर्फ एक ही चीज, कि जितने भी यंग जनरेशन है जी, उनको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि हम जो अपने बच्चों में बोएंगे वही हम आगे जाके काटेंगे जी। तो उनको बचपन से ही नाम लेना जरूर सिखाना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई एक जगह माथा टेकना उनको आना ही चाहिए, जहां पर वो अपने आप को सोचे कि हम निर्भर हो गए, मतलब एक दर से जुड़ जाए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज कहना बहुत आसान है कि हम पेरेंट्स बन गए, हम माँ बाप बन गए, बड़े खुश हो जाओ आप, बट उस खुशी के साथ बहुत बड़ा आपका कर्तव्य है कि आप एक जीव को उसकी एक सही जर्नी दिखाओ, आप उनको सही डायरेक्शन दो। और अल्टीमेट गोल ये नहीं है किसी भी बच्चे की लाइफ का कि उसने जन्म ले लिया तो आगे जाकर शादी कर ले, फिर उसके आगे बच्चे हो जाए और वो वही सब संसार में लगा हुआ है, वही व्यवहार में लगा हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम लोग उस बच्चे को एक जीव समझे, कि उस जीव को अपनी लाइफ का लॉन्ग टर्म गोल पता हो कि मेरा गोल है भजन करना, मैं इस संसार में भजन करने के लिए आया हूँ, ताकि मैं इस जन्म मरण के बंधन में और ये जितना हम कष्ट भोगते हैं बार बार जन्म लेने में, मरने में, इन सब से थोड़ा थोड़ा निकले। अभी तक मतलब ये सब हमें भी सिर्फ तभी समझ में आया जब गुरु कृपा हुई है। हाँ, ये तो है, बिना गुरु कृपा के कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, गुरु तो बनाना ही पर भगवान को पाने के लिए तो गुरु सबसे पहले बाकी जैसा प्रभु जी ने कहा ना, आप एक कदम बढ़ाओ तो सही, वो अपने आप चलाएंगे। मेरे गुरु जी अक्सर ये बात कहते हैं कि जब भी आप किसी अच्छी सोच के साथ, अच्छे विचार के साथ शुरू करोगे कोई कार्य करना, तो प्रकृति आपके लिए सारे रास्ते खुद ब खुद खोलेगी। जी बिल्कुल। और ये होता है। ये बिल्कुल होता है। ये चीज तो मुझे आपके साथ हो रहा है, वो मैं देख रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे लगा क्योंकि आपका फोन भी आया था तो आपने एकदम से सारा प्लान बन गया, कोई विचार भी नहीं था आने का। मतलब
ये मैंने देखा है, नोटिस किया है कि कभी कभी ऐसे बैठे बैठे आप उठ के आ जाते हो। तो मतलब आप सब छोड़ दो, आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज सोचो कि हे प्रभु हम आपके हैं, आप हमें जैसे चलाओगे हम वैसे चलेंगे। चाहे आप पूजा कराओ, पाठ कराओ, ना कराओ, जो करना है आप कराओ। और भक्तों का संग ही हमें यहाँ तक लाया है। मेरे साथ जो भाभी आती हैं उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, उनकी भी बड़ी कृपा रही। अब वो अगली बार आएंगी तो सुनीता शर्मा जी हैं, वो आएंगी तो फिर उनके भी दर्शन आपको कराएंगे प्रभु जी वीडियो के थ्रू। बाकी ये माध्यम बन चुका है भक्तों के लिए, ताकि हम सब एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखे, प्रोत्साहित और अल्टीमेटली इनका मोटिव तो यही होता है ना कि भक्त भक्त को जाने, और एक से ही दूसरा शायद कुछ न कुछ सीखेगा, मोटिवेट होगा और चलता जाएगा जहाँ जहाँ श्री जी ले जाएंगी। और जैसे माता जी बहुत से लोग बोलते हैं ना भगवान को नहीं मानते हैं, तो उनके बारे में कुछ? मुझे ऐसा लगता है मानते सब है। अब कोई डर के मानता है, अपने काम, कोई अपने काम पूरे करवाने के लिए मानता है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की उन्हें चीजें मिल जाए। किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को सुख चाहिए। मानते तो है सब, चाहे कोई उस चीज को सामने माने या ना माने किसी के। कई लोग सामने नहीं मानेंगे आपके कि नहीं जी मैं नहीं मानता भगवान को, लेकिन अंदर से मानते हैं। जब कष्ट आता है तो भगवान को याद करेगा, कोई थोड़ा तो कोई ज्यादा। और अब वो और कुछ की वो मानना हिडन होता है और कुछ का सामने होता है, फर्क इतना ही है बस। और क्या होता है कि गुरु कृपा से सिर्फ वो डर जो है वो प्रेम में बदलना शुरू हो जाता है। फर्क यही है। सही बात। और जब वो डर धीरे 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 प्रेम में बदलेगा तो जिंदगी में चेंज आएगा। सही बात। और वो मुझे लगता है अभी हमारे लिए बहुत दूर है वो नगरी। अभी तो हम बिल्कुल पहले स्टेप पे पहुंचे, पहली सीढ़ी है अभी तो धीरे 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 देखी ले जाती है। आप लोग यहाँ पर आते हैं बरसाना, हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का भाव ठाकुर जी के प्रति। हमारा तो कोई भाव नहीं है, आप इनको यहाँ आकर देखिए बरसाना में ये कैसे सुबह शाम सेवादार रहते हैं, भोग बनाते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप बरसाना आते हो तो आप जरूर इनसे मिलके जाना एक बारी। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, हमारे भक्तों को, इतने सारे भक्तों को दिया आपने समय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ऐसे ही बरसाना आते रहिए, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आते रहे। बिल्कुल 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 आशीर्वाद माता जी आपको, और राधा रानी का आशीर्वाद है तभी आप यहाँ पर आ पाई हैं। बल्कि आप सब इनकी सारी वीडियोस देखा करो और लाइक जरूर किया करो। थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू।